नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी है दीप्ति और अर्जुन की। ये दोनों भाई बहन हैं और अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहते हैं। आज सालों बाद मम्मी ने बोला कि चलो हम लोग गांव चलते हैं। जैसे ही मम्मी ने ये बोला था तो पापा मम्मी का मुंह देखने लगे थे, एकदम चौंक गए थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। ये देख कर के हम दोनों भी चौंक गए कि आखिर पापा ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पापा का गांव है। लेकिन मम्मी ने कुछ सोच करके ही बोला था तो पापा मतलब कुछ बोले नहीं। मम्मी ने कहा पैकिंग कर लो, हमें कल चलना है। अब पापा ने बोला अचानक से क्या मतलब तुम्हें सूझी कि वहाँ जाना है? तो मम्मी ने बोला जो भी था और जो हुआ वो सब भूल जाओ, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो हमें जाना होगा। तो हमने सोचा ये अम्मा कौन है? तो पापा बोले कि चलो घर चलो, तब तुम्हें वहाँ पता चलेगा और तुम उनसे मिल लेना। अब हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर ये अम्मा कौन है और मतलब किसकी बातें हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग कभी मिले नहीं थे उनसे। हाँ, बचपन में गए होंगे लेकिन याद नहीं है। तो अब पैकिंग हो गई थी, हम लोग घर से निकल चुके थे। रात का लगभग वही 10 बजा था जब हम लोग गांव पहुँचे थे और वहाँ पर चाची चाचा थे। तो हम लोग जैसे ही गेट पर पहुँचे तो चाची चाचा बाहर लेने के लिए आए। हम लोग घर के अंदर गए, बहुत अच्छा लग रहा था, पुराना घर गांव का और शांत माहौल, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर। रात में भी एकदम सन्नाटा। तो हम लोग घर के अंदर गए, हाथ मुँह धुला, फ्रेश हुए। उसके बाद चाची जी ने खाना बनाया था, बहुत टेस्टी खाना था, हम लोगों ने खाया। पर मेरी निगाहें अम्मा जी को ढूंढ रही थी कि आखिर अम्मा जी हैं कहाँ। तो अर्जुन बोलता है कि दीप्ति चलो हम लोग घूम कर के आते हैं बाहर। तो चाचा जी बोले रात बहुत हो गई है, आप लोग सुबह घूम लेना। तो हमने कहा चाचा जी मतलब इतनी रात भी नहीं हुई है, हम लोग तो शहर में 12-12 बजे तक घूमते हैं और अभी तो 10 ही बजा है। तो वो बोले नहीं बेटा, गांव में 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है, तो आप लोग अंदर ही चलो। तो हम लोग भी कुछ नहीं बोले, भाई दूसरी जगह का माहौल और ये सारी चीज़ें देख कर के ही काम करते हैं। तो हम लोग अंदर चले गए और सोने लगे। उन्होंने बोला कि सो जाओ, सुबह सबसे मिल लेना। तो हम लोग अपने अपने रूम में थे, सो रहे थे। रात का लगभग वही 12:30 बजे के आसपास किसी के चीखने की बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी। तो अर्जुन उठ के पापा के पास गया और उसने पापा से पूछा, पापा क्या हमें बाहर चलकर देखना चाहिए, आखिर ये चीखने की आवाज़ें किसकी है? तो पापा बोले बेटा चुपचाप सो जाओ, ये गांव है और यहाँ पर हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग सुबह देखेंगे क्या हुआ है, अभी चुपचाप सो जाओ। अब नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था। तो हम लोग सो गए और उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह चाचा जी और मम्मी कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद मम्मी ने पापा से बोला कि अरे चलो चलते हैं, अम्मा से मिल लेते हैं। तो हम लोग भी चुपचाप खड़े देख रहे थे और देखा तो मम्मी पापा चाचा चाची सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं और घर के बाहर एक झोपड़ी जैसा छोटा सा घर था, उस घर के अंदर जा रहे हैं ये लोग। तो पीछे से अर्जुन और दिव्या ये दोनों भी अंदर जाने लगते हैं। तो चाचा जी रोक देते हैं कि बेटा तुम लोग अंदर अभी मत आना, बाद में आना। तो हम लोगों ने सोचा कि ये क्या मतलब है कि चाचा जी ने रोक क्यों दिया। लेकिन जब वो लोग अंदर गए तो हम दोनों बाहर खड़े थे और अर्जुन से मैंने बोला कि भैया ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अर्जुन ने बोला कि हो सकता है कोई पर्सनल बात हो, कोई प्राइवेट बात हो, इतने दिनों बाद मिले हैं, तो जब वो लोग बाहर आएंगे तभी हम लोग पूछ लेंगे। तो जब वो लोग बाहर आए तो सबका चेहरा उतरा हुआ था,
कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कौन है अंदर, क्या बात है? तो मम्मी बोलती हैं कि बेटा अंदर तुम्हारी दादी हैं, तुम दादी से जाकर मिल सकते हो, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब हम लोग एक दूसरे को देखने लगे कि अरे हमारी दादी हैं और हमें पता ही नहीं था। तो ये दोनों दौड़ करके अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक चारपाई पड़ी है, उसमें जो बुज़ुर्ग औरत है वो एकदम दुबली, उसके शरीर में सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही हैं, आंखें बड़ी बड़ी दिख रही हैं, मतलब इतना डरावना सा चेहरा दिख रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके मैं तो डर गई। अर्जुन भी बड़े गौर से देख रहा था और उनसे मिला। उनसे हम लोगों ने बात की, दादी आप कैसी हो, क्या है? तो दादी कुछ बोल नहीं रही थी, बहुत कम आवाज़ निकल रही थी उनकी, यानी कि वो बहुत कमज़ोर थी, वो ज़्यादा बोली नहीं। हम लोग बाहर आ गए और दादी से के बारे में चाचा से और मम्मी से पूछ रहे थे। उन्होंने बताया कि दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो अलग यहाँ रहती हैं, डॉक्टर्स ने बोला है अलग रहने को, तो इसीलिए उनकी सेफ्टी के लिए इनको यहाँ रखा गया है। तो अब हम लोगों ने कहा तो मम्मी हम लोग घर चलेंगे अब? तो कहती नहीं, अभी डॉक्टर्स को दिखाना है और बात करनी है, उसके बाद ही देखते हैं। अब हम लोग घर के अंदर गए, अपना बाहर गांव भी घूमने गए, गांव घूम करके आए। तो गांव के लोग सब बड़े अजीब निगाह से हम लोगों को देख रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों कर रहे हैं। शाम हो गई थी, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो मैं और अर्जुन घर के बाहर थोड़ा टहल रहे थे, तभी अचानक से निगाह पड़ती है कि जो दादी की झोपड़ी थी उसके चारों ओर कोई घूम रहा है। दो औरतें हैं जो उसके चक्कर काट रही हैं और वो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि ब्लैक रंग के कपड़े पहने थे, चेहरा ढका हुआ था। तो हमने सोचा ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। जब हम उसके पास गए तब तक वो दोनों औरतें राउंड करके घर के पीछे जा चुकी थी। तो हम वेट कर रहे थे कि वो कब घूम कर आएंगी तो उनसे हम बात करेंगे, लेकिन वो आई ही नहीं। उसके बाद जब हम झोपड़ी के अंदर गए तो हमने देखा कि दादी बैठी हुई हैं और वो किसी से बात कर रही हैं। तभी हम लोग छुप गए दरवाजे के पीछे और बस सुनने की कोशिश कर रहे थे ये क्या बात कर रही हैं, पर वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रही हैं। अचानक से दरवाज़ा बंद होता है और हम दोनों घर के बाहर। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को क्या पता चल गया था कि हम लोग आ गए हैं? मतलब ये बहुत अजीब था। हम लोग बाहर आए और आके आपस में बात ही कर रहे थे, तभी अंदर से कोई आवाज़ दे रहा था, ऐसा महसूस हुआ। तो हम लोग दोबारा से उस झोपड़ी के पास गए और जब दरवाज़ा खोल रहे थे तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर मुझे लगा शायद दादी ने आवाज़ दी होगी, तो हम बाहर से ही आवाज़ लगा रहे थे, दादी आपने बुलाया क्या? तो दादी कुछ बोली नहीं। तो हम लोग वापस चले आए और अपने मतलब चाचा के घर के अंदर गए, छत पर टहलने लगे। जब छत पे टहल रहे थे तब हमने देखा कि दादी की छत के ऊपर, मतलब जिस झोपड़ी में वो घर में रहती हैं, कच्चा घर है, उसकी छत के ऊपर कई लोग बैठे हुए हैं और ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये चीज़ें बहुत अजीब थी। तो हम लोग दौड़कर चाचा जी के पास गए। हमने उनसे पूछा कि चाचा जी ये क्या है? उनकी छत पर कुछ औरतें हैं जो पूजा कर रही हैं, कुछ आदमी हैं। तो चाचा जी कुछ बोले नहीं और चेहरा नीचे करके बैठ गए। तो हम लोगों ने जब बहुत जिद की तो उन्होंने बताया कि एक समय था जब तुम्हारी दादी काला जादू, तंत्र विद्या, ये सारी चीज़ें बहुत करती थी और ये करने की वजह से ही गांव से हम लोग दूर हो गए। गांव के लोग एक अजीब निगाह से हम लोगों को देखते थे, जबकि अम्मा ने बहुत लोगों को सही भी किया था, बहुत लोगों का इलाज भी किया था। लेकिन एक बार ऐसे ही एक औरत आई थी, उसके ऊपर प्रेत का साया था। अम्मा उसको सही कर रही थी, लेकिन वो प्रेत उस औरत से निकल करके अम्मा को परेशान करने लगा था और जिस वजह से अम्मा का दिमागी संतुलन खराब हो गया था। उसके बाद से अम्मा इसी घर में रहती हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकलती हैं। और कहते हैं जो तंत्र विद्या करते हैं, अगर वो उल्टा हो गया या कुछ गलत हो गया, उसका प्रभाव बहुत खराब होता है। तो इनके साथ वही हुआ है और उसका भोगमान हम लोग भी कर रहे हैं।
जब से मतलब हम लोग यहाँ रह रहे हैं और अम्मा जी के साथ ऐसा हुआ है, तब से हमारी भी कोई तरक्की नहीं हुई है। लेकिन अम्मा जी को छोड़ करके हम जा नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको घर से अलग कर दिया है, घर से बाहर रखा है। खाना पीना हम लोग सब देते हैं, लेकिन ना तो गांव के कोई लोग हम लोगों से बात करते हैं, ना हम लोगों को कोई इनवाइट करता है किसी चीज़ में। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। तो अर्जुन पूछता है कि चाचा आखिर हुआ क्या था उस दिन। तो उन्होंने बताया कि एक औरत आई थी जिसको किसी प्रेत ने अपने बस में कर रखा था। वो चीख रही थी, इतना चिल्ला रही थी। अम्मा के पास आई, अम्मा से बोली उनके घर वालों ने कि हमारी मदद करो, हमारी बहू है। तो अम्मा पहले तो राज़ी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो अम्मा ने कहा कि चलो ठीक है। तो वो पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने चौकी लगाई और पूजा कर रही थी। उन्होंने जब पूजा स्टार्ट की थी तभी वो औरत इतना ज़्यादा हिल रही थी, उसके बाल खुले हुए थे, इतना भयानक चेहरा था। और पूजा करते करते अचानक से अम्मा जी बेहोश हो गई थी। उसके बाद से उन्हें होश नहीं आया और वो औरत एकदम से ठीक हो गई थी। ठीक होने के बाद वो लोग उसको ले गए थे, हम लोग अम्मा जी को घर ले आए। लेकिन उसके बाद से अम्मा जी उठी ही नहीं, ना उन्हें होश आया। काफ़ी टाइम तक अम्मा जी चारपाई पर लेटी रहीं। उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक हुई। और गांव में उस टाइम पर ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह नहीं ले जाते थे और गांव का कोई भी इंसान इनसे मिलने तक नहीं आया था। इनके आसपास ऐसी निगेटिव एनर्जी महसूस की जाती थी जो इनकी चारपाई के आजू बाजू बैठी रहती थी। हम लोग अक्सर आते थे, देखकर डर जाते थे। एक बार तो मैं जब आया था खाना लेकर के, और जब मैंने खाने की थाली रखी थी, अचानक से पीछे से किसी ने मुझे पकड़ा था, मेरे गले से, मुझे याद है अभी भी, और उठा करके वहीं पर पटक दिया था। तब अम्मा जी बहुत तेज़ी से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो एनर्जी उनके अंदर इतनी थी नहीं कि वो कुछ कह सके। लेकिन उसके बाद से मैंने घर के अंदर जाना भी बंद कर दिया था। तो खाना तो मैं नीचे से ही सरका देता था दरवाजे के, और अंदर नहीं जाता था, क्योंकि अंदर इतनी भयानक आवाज़ें आती रहती थी, जैसे कोई चहलकदमी कर रहा है, उठापटक कर रहा है, मारपीट हो रही है, रोने की आवाज़ें कभी कभी आती थी। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर थी। गांव के लोग भी परेशान हो गए थे, इसीलिए हम लोगों ने गांव के बाहर ही ये घर बनवाया है अपनी जगह पर। तो हम लोग वैसे ही इतना परेशान थे, इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा भी यहाँ से बाहर चले गए थे। आज इतने सालों बाद आना हुआ है, और भगवान चाहे या ना चाहे, अब उम्र तो इनकी हो ही चुकी है, 80-85 साल की हो गई हैं। तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, तो कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। अब ये सब बातें होते होते रात हो गई थी, और दूसरे दिन सुबह ही जब चाचा जी दादी को खाना देने गए तो कोई रिस्पांस नहीं था। तो पता चला कि दादी की डेथ हो चुकी है। और जब उनकी डेथ हुई तो आप मानेंगे नहीं, उस कमरे से इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। चाचा जी उनकी बॉडी को लेके बाहर आए थे, उसके बाद उस घर में आग लगा दी गई थी। एक भी सामान बचा नहीं था, जो सामान बचा भी था उसको दोबारा से जला दिया गया, और उनकी बॉडी को घर के अंदर भी नहीं लाया गया था, वहाँ से सीधे शमशान घाट ले गए थे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम दोनों एकदम बहुत ज़्यादा डर गए थे, सहम गए थे कि आखिर ये क्या था। आज दिन तक हमें ये समझ में नहीं आया आखिर ये क्या था। बताया ज़रूर उन्होंने, लेकिन ये सारी चीज़ें होती भी हैं ऐसा तो पहली बार देखा था। तो आप लोगों को इनकी कहानी में क्या समझ में आया, क्या लगा, क्या था? तो इन्होंने जैसे ही सुनाया, हमने वैसे ही आप सबको सुनाया है। तो कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।